जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आज की क्लास। और आज की क्लास में हम स्टडी करेंगे हिमाचल प्रदेश के लोकसभा, राज्यसभा तो नहीं आएगा, राज्यसभा भी है इसके सीटें, और विधानसभा, ये तीनों के बारे में करेंगे। लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा की सीटों के बारे में। तो सबसे पहले हमारा आता है लोकसभा के बारे में जो स्टडी करने जा रहे हैं, तो ध्यान से आपने नोट्स बना लेने हैं और मेंटेन करने हैं। हिमाचल प्रदेश के लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र कितने हैं? तो लोकसभा में हिमाचल प्रदेश के 4 निर्वाचन क्षेत्र हैं। कितने हैं? 4। कौन कौन से हैं? मंडी, कांगड़ा, हमीरपुर और शिमला। तो हिमाचल में कुल कितने निर्वाचन क्षेत्र हैं? 4 हैं। मंडी, कांगड़ा, हमीरपुर और शिमला। इसमें शिमला जो सीट है वो अनुसूचित जाति यानी कि एससी कैटेगरी के लिए जो है वो उन्होंने क्या की गई है, फिक्स कर दी है कि एससी कैटेगरी के जो लोग हैं वही यहाँ पर लोकसभा सीट के लिए जो है वो आएंगे। ठीक है जी। मंडी का जो क्षेत्रफल है लोकसभा का, ठीक है, वो हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा लोकसभा क्षेत्रफल जो है वो मंडी है। और हिमाचल प्रदेश का जो क्षेत्रफल है उसका 60% यानी कि 33,350 वर्ग मीटर तक जो है वो इसी के अंदर ही आता है, मंडी क्षेत्रफल। ठीक है, यानी कि कितना प्रतिशत? 60% जो है हिमाचल किस में चला गया? आपका मंडी जिला के विधानसभा क्षेत्र में यानी कि लोकसभा क्षेत्र में। ठीक है जी। नेक्स्ट आता है इतिहास की बात करते हैं। सन 1952 में पहले लोकसभा सदस्य कितने थे हिमाचल के? 3 थे। कितने थे? 3 चुनकर भेजे गए थे। और 1952 में 3 निर्वाचन क्षेत्र थे। कौन कौन से थे? महासू, मंडी और चंबा। चंबा सिरमौर भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये थे 3 पहले। हिमाचल प्रदेश के पहले लोकसभा सदस्य जो चुने गए हैं वो है राजकुमारी अमृत कौर, जो कि मंडी से चुनी गई थी। कहां से थी? मंडी से चुनी गई थी। और देश की ये पहली स्वास्थ्य यानी कि मंत्री भी बनी है, पहली हेल्थ मिनिस्टर भी जो है वो देश की बनी है। वो भी कहां से बनी थी? राजकुमारी अमृत कौर हिमाचल प्रदेश के मंडी विधानसभा लोकसभा क्षेत्र से। और हिमाचल प्रदेश लोकसभा के लिए चुने जाने वाले पहले निर्दलीय सांसद भी यही थी। और 1957 में हिमाचल प्रदेश के लिए 1962 में ही क्या है, 1962 ईस्वी में, 67 में, 72 में पुनः 4 सीटों के लिए चुनाव हुआ है। वो लोकसभा क्षेत्र के जो हैं अंदर 17 विधानसभाएं, ठीक है, यानी कि टोटल हुई थी 68 सीटें बनाई गई हैं। कितनी है? 68 सीटें जो हैं वो बनाई गई हैं टोटल। ठीक है। और शिमला जो लोकसभा क्षेत्र है उसमें सिरमौर की 5, सोलन की 5, शिमला की 7 और कुल 17 हैं। विधानसभा कांगड़ा लोकसभा में जो है चंबा की 4 और कांगड़ा की 13, तो कुल 17 क्षेत्र जो हैं वो इसके हैं। ठीक है। हमीरपुर लोकसभा क्षेत्र की बात करें तो मंडी का जो धर्मपुर एरिया है वो 1, हमीरपुर के 5, ऊना के 5, बिलासपुर के 4, कांगड़ा के 2 और कुल 17 विधानसभा क्षेत्र जो हैं वो आते हैं। और मंडी लोकसभा क्षेत्र की अगर बात करें तो मंडी के 9, किन्नौर के 1, लाहौल स्पीति का 1, चंबा का 1 यानी कि पांगी भरमौर इसमें, और शिमला का रामपुर का 1 है, कुल्लू का 4 है। तो टोटल 17 विधानसभा क्षेत्र जो है वो इसमें आते थे। यानी कि टोटल 17 में डिवाइड किया है सभी को। देखो तो यहाँ पर भी 17 आ गए, यहाँ पे भी 17 आ गए। ठीक है। और टोटल आपकी जो है चारों सीटें जो हैं वो बनाई है हिमाचल प्रदेश की, और वो अलग अलग समय पर बनी है। जैसे कि हिमाचल प्रदेश में 4 सीटें 1962 में, ठीक है, 67 में 6, 72 में 4 सीटों के लिए चुनाव हुए, फिर पुनः प्रत्येक लोकसभा चुनाव के लिए हुए। तो टोटल अंदर जो है
वो 17 विधानसभाएं बनाई, तो 4 सीटें हुई, तो 4 4 68 बनी। राज्यसभा, वर्तमान समय में हिमाचल प्रदेश में राज्यसभा के लिए 3 स्थान थे। कितने थे या कितने हैं? राज्यसभा में 3 स्थान है। हिमाचल प्रदेश को राज्यसभा में प्रथम बार 1952 में जो है प्रतिनिधित्व करने का अवसर प्रदान किया गया, और जिसमें चिरंजी लाल वर्मा जो है हिमाचल प्रदेश के राज्यसभा से जो है पहले व्यक्ति थे जो चुने गए थे, और वे 1952 से लेकर 58 तक कांग्रेस की तरफ से जो है राज्यसभा में हिमाचल प्रदेश के जो हैं सांसद रहे। और आनंद चंद जो है आनंद चंद, ठीक है, राज्यसभा में जो है प्रदेश के प्रतिनिधित्व करने वाले पहले निर्दलीय जो हैं रहे थे, और 58 से 64 तक जो है राज्यसभा के सदस्य रहे। वो है लीला देवी, हिमाचल प्रदेश की प्रथम महिला राज्यसभा की भी रही हैं सदस्य, और 56 से 62 तक जो है राज्यसभा की सदस्य रही। रोशन लाल ने भी लगातार 3 बार जो है 1970 से 76, 76 से 82, 82 से 88, ठीक है, तक राज्यसभा में जो है प्रतिनिधित्व किया है। हिमाचल प्रदेश के किसी भी राज्य सभा सदस्य के लिए जो है ये सर्वाधिक अवधि करने वाले जो है 18 वर्ष तक जो है इन्होंने राज्यसभा का सदस्य भी रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में वर्तमान सदस्यों के लिए बताऊं मैं आपको तो विल ठाकुर है कांग्रेस से, जो 2014 से 20 तक रहे हैं। आनंद शर्मा कांग्रेस के 16 से 22 तक रहे हैं। जेपी नड्डा हैं बीजेपी के, 18 से 2024 तक रहे हैं। अब जो है चुनाव आने वाले हैं, तो देखने का है कि अब कितना जो है ये बदलता है यहाँ का ग्राफ, ठीक है। और आनंद चंद जो है हिमाचल प्रदेश के प्रथम सांसद रहे, जिन्होंने संसद के दोनों सदनों में जो है हिमाचल प्रदेश का जो है प्रतिनिधित्व किया, और वे राज्यसभा और लोकसभा के निर्दलीय सदस्य भी रहे हैं। चंद्रेश कुमारी हिमाचल प्रदेश की प्रथम महिला है जिन्होंने लोकसभा तथा राज्यसभा दोनों में ही जो जा चुकी हैं या पार्टिसिपेट किया है या चुनी जा चुकी हैं। विधानसभा की बात करते हैं हिमाचल प्रदेश के, तो वर्तमान समय में हिमाचल प्रदेश में टोटल 68 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र हैं। कितने हैं? 68। और इसमें जो है 20 विधानसभा क्षेत्र जो है वो आरक्षित क्षेत्र हैं, 17 जो है वो विधानसभा क्षेत्र अनुसूचित जाति के लिए हैं, और 3 जो है वो अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित हैं। कांगड़ा जिले की बात करते हैं तो प्रदेश में विधानसभा के सर्वाधिक 15 निर्वाचन क्षेत्र जो हैं वो सिर्फ कांगड़ा में ही है। और किन्नौर और लाहौल स्पीति में की बात करें तो मात्र एक जो है विधानसभा क्षेत्र है जो कि अनुसूचित जनजाति के लिए जो है वो आरक्षित है। इसी प्रकार से क्षेत्रफल की दृष्टि से बात करूं तो शिमला, ठीक है, एससी यानी कि सुरक्षित है विधानसभा क्षेत्र, और प्रदेश का सबसे छोटा निर्वाचन क्षेत्र भी यही है। और क्षेत्रफल की दृष्टि में लाहौल स्पीति जो है वो सबसे बड़ा है, ठीक है जी, विधानसभा क्षेत्र। और लाहौल स्पीति में विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में जो है मतदाताओं की दृष्टि से हिमाचल प्रदेश का सबसे छोटा विधानसभा क्षेत्र भी यही है। और किन्नौर जिले का मतदान केंद्र जो है हिमाचल प्रदेश का सबसे छोटा मतदान केंद्र है। लाहौल स्पीति का हिक्किम जो है एशिया का सबसे ऊंचा मतदान केंद्र है, जहां पर जिसकी ऊंचाई जो है वो 15,000 फुट ऊंचाई पर है। हिक्किम जो है वो सबसे ऊंचाई पर स्थित अपना मतदान केंद्र है। तो ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा एग्जाम्स के व्यू से। तो ये वन लाइनर की फॉर्म में भी हम कर लेते हैं। हिमाचल प्रदेश के किस जिले में सर्वाधिक विधानसभा क्षेत्र हैं?
कांगड़ा। श्री आनंद शर्मा किस सदन सदस्य हैं? तो वो है राज्यसभा। हिमाचल प्रदेश की लोकसभा की प्रथम महिला सदस्य कौन थी? राजकुमारी अमृत कौर, जो कि आपकी स्वास्थ्य मंत्री भी रही है। यानी कि हिमाचल प्रदेश की प्रथम महिला विधानसभा सदस्य कौन थी? जो कि हिमाचल प्रदेश की विधानसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष भी बनी है, विद्या स्टोक्स। कौन है? विद्या स्टोक्स। हिमाचल प्रदेश की प्रथम विधानसभा का गठन किस वर्ष हुआ? तो 1952 में जो है इसका गठन हुआ था। 1951 में जन हिमाचल प्रदेश भारतीय संघ के भाग ग में जब गया था तो विधानसभा में कुल कितनी सीटें थी? तो 36 सीटें थी। कितनी थी? 36 सीटें थी। हिमाचल प्रदेश की विधानसभा किस वर्ष समाप्त की कर दी गई थी? तो 1956 में जो है वो विधानसभा जो है वो वर्ष में समाप्त कर दी गई थी। और हिमाचल प्रदेश विधानसभा के लिए सर्वप्रथम चुनाव कब हुए थे? 51-52 में हुए थे। हिमाचल प्रदेश विधानसभा का भवन कांगड़ा जिले के किस स्थान पर स्थित है? वो सिद्धवाड़ी के पास, यानी कि योल के पास तपोवन है, वहां पर ये स्थित है। हिमाचल प्रदेश के किस विधानसभा सीट की सबसे कम मतदाता है? तो लाहौल स्पीति में जो है विधानसभा के जो है सबसे कम मतदाता हैं, पर क्षेत्रफल बहुत ज्यादा है। हिमाचल प्रदेश के विधानसभा का 1963 में जो गठन हुआ था तो संवैधानिक संशोधन में कौन से में आते हैं? 14वें संशोधन में के तहत जो है इसका गठन किया गया था। प्रथम लोकसभा के लिए सबसे पहला निर्विरोधी चुना गया व्यक्ति कौन था? वो भी आनंद चंद थे। हिमाचल प्रदेश के विधानसभा कहां स्थित है? तो चौड़ा मैदान शिमला में भी स्थित है जी। कहां पे है? चौड़ा मैदान शिमला। शिमला का कौन सा हिस्सा है जो कि मंडी लोकसभा में आता है? तो वो है रामपुर। कौन सा है? रामपुर का हिस्सा जो है वो इसमें आता है। इसी प्रकार से चंबा का कौन सा हिस्सा मंडी लोकसभा क्षेत्र में आता है? मंडी में आता है पांगी और भरमौर का हिस्सा। लोकसभा में हिमाचल प्रदेश की प्रथम महिला सदस्य कौन सी रही है? तो लोकसभा में रही है चंद्रेश कुमारी। और हिमाचल प्रदेश का प्रतिनिधित्व करने वाली पहली महिला कौन थी? तो लीला देवी महाजन। कौन थी जी? लीला देवी महाजन जो है वो पहली महिला रही है। ठीक है जी। तो ये क्वेश्चंस थे मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो कि वन लाइनर की फॉर्म में मैंने आपको बताए हैं, और इन्हीं क्वेश्चंस को हम आगे भी कंटिन्यू करेंगे और अब लगाएंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो कि हमारी नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। तो सबसे पहले आपने ये ध्यान से कर लेने और कल आपने ऑब्जेक्टिव लगाने हैं, तो अच्छे रहेंगे आपके लिए भी और आपके क्वेश्चंस को और ज्यादा प्रैक्टिस के लिए। तब तक के लिए अपना खास ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय हिमाचल।